की रफ्तार। बताइए ना, मेरा विलास कहाँ है? वो घर कब आएगा? मन कठोर कर लो। मतलब? अब वो नहीं रहा। अब मेरे जाने का समय हो गया है। आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल, इन 5 महाभूतों से उनकी पहचान नहीं पूछी जाती। अच्छा, नमस्ते। ये कौन थी? ये एक महान साध्वी थी बेटा।
नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। 5 करोड़ का फ्रॉड तो रेणुका अवस्थी ने एक्सपोज किया। पूरा क्रेडिट इनको जाना चाहिए। सर, ये तो आपका बड़प्पन है। आप ही तो हमें इनकरेज करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं रेणुका जी आप। ये तो विजयराज जी की हिम्मत है जो न्यूज कल के अखबारों में आकर लोगों के सामने आएगी। मान गए विजयराज जी आपको। प्लीज बी कंफर्टेबल। थैंक यू। ये न्यूज नहीं छापने से आपके पेपर को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी जिंदगी में बहुत फर्क पड़ता है। मिस्टर चोपड़ा, अपनी जिंदगी का ख्याल आपको खुद रखना चाहिए। आपने 5 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। क्या सबूत है इसका आपके पास? मिस्टर चोपड़ा, बिना प्रूफ के प्रजासत्ता कोई भी आर्टिकल नहीं छापती है। लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज भी तो कर सकते हैं। आप जो भी रकम कहें मैं देने को तैयार हूं। किससे बात कर रहे हैं आप? आप क्या सोचते हैं कि हम भी आपकी तरह करप्ट हैं? मैं सर से बात कर रहा हूं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ये तो आपकी तकदीर अच्छी है कि आपने ये बात मुझे एक पार्टी पे करी। हम जिनके मेहमान हैं उनकी इज्जत का ख्याल रखते हुए मैं खामोश हूं, वरना। हाँ, हेलो। रेणुका जी, आपके बॉस तो ना समझ मालूम होते हैं, लेकिन आप अपनी शक्ल से काफी समझदार मालूम होती है। इस समझदारी की कीमत क्या मिलेगी? जो भी आप चाहें। आखिर तुम चाहती क्या हो रेणुका? चोपड़ा के बैंक स्कैंडल की न्यूज कल के पेपर में ना छापी जाए। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि हेडलाइन के साथ में फ्रंट पेज तो छपने के लिए ऑलरेडी चला गया है। प्लीज कैसे भी करके उन पेपर्स को वापस मंगवा लो। अगर कल ये न्यूज छप गई ना पेपर में, तो हम लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। Are you sure? यस, आई एम श्योर। अगर चोपड़ा ने हम लोगों पर डेफर्मेशन का केस कर दिया, तो फिर हमारे पेपर की इज्जत दुनिया की नजरों में गिर जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। तुम वो फाइल मुझे दे दो जिसमें कि चोपड़ा के अगेंस्ट सारे प्रूफ्स हैं हमारे पास। मैं उस केस पर और आगे काम करती हूँ, और फिर जब मेरे पास सारे सबूत होंगे तो मैं चोपड़ा की असलियत पूरी दुनिया को समझा दूंगी। वेरी गुड। फाइल तो तुम्हें मिल जाएगी रेणुका, लेकिन तुमने ये सबूत इकट्ठे करने का काम जो आधा छोड़ दिया है, उसकी सजा भी तो तुम्हें मिलेगी। हाँ? सजा? कैसी सजा? कैसी सजा? तुम अच्छी तरह से जानती हो रेणुका। ओ विलास, तुम्हारी ये सजा इतनी अच्छी है कि मेरा मन करता है मैं जिंदगी भर ऐसी ही गलतियां करती रहूं। और तुम बार बार मुझे ऐसे ही सजा देती रहो। एनीवे, फिलहाल तो तुम मुझे वो फाइल दे दो ताकि मैं अपनी ये गलती तो सुधार सकूं। ये लो फाइल। हेलो। हेलो देश रत्न साहब, हेडलाइन बदल गई ना? कौन बोल रहा है? वही चोपड़ा। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैंने तुम्हारी रिपोर्टर रेणुका से सारे सबूत खरीद लिए हैं 50 लाख रुपए देकर, और उन्हें जलाकर खाक कर दिया है। अब मेरे खिलाफ किसी पेपर में कोई हेडलाइन कभी नहीं छपेगी। हेलो, सुनो, रेणुका से कहो वहीं रुके, मैं अभी ऑफिस आ रहा हूं। मैं सच कह रही हूँ सर, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने तुमसे कोई सफाई नहीं मांगी है, मैं सब कुछ जानता हूं।
तुम जर्नलिज्म के नाम पर एक कलंक हो और तुम जैसे जर्नलिस्ट के लिए इस पेपर में कोई जगह नहीं है। लेकिन सर, अकाउंट्स, मिस रेणुका को 1 महीने की सैलरी दे दो और साथ में टर्मिनेशन ऑर्डर। लेकिन सर। यू कैन लीव। ठीक है, मेरे लिए सिर्फ यही एक पेपर नहीं है, मुझे कोई भी अखबार एम्प्लॉय कर लेगा, मुझ में कॉन्फिडेंस है। ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं अभी प्रेस सिंडिकेट को लेटर लिख रहा हूं जिसमें तुम्हें एक्सपोज करूंगा और उसके बाद पेपर तो क्या, तुमसे कोई पैम्फलेट भी नहीं लिखवाएगा। अब तुम जा सकती हो। आई सेड लीव। एक्सक्यूज मी मैडम, किससे मिलना है आपको? मिस्टर विजय राज से। क्या वो घर पर है? जी घर पर तो है, लेकिन एक बार मैं पूछ लेता हूँ। हेलो साहब, वो मैडम। ना, मैं बात करती हूँ। गुड इवनिंग सर, मैं रेणुका बोल रही हूँ। सर मैं अंदर आकर आपसे मिलना चाहती हूँ। मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता। सर प्लीज सर, मेरी बूढ़ी माँ है, मुझ पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। सर अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। ये सब कुछ तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। सर मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। तुम इस काबिल नहीं हो। सर प्लीज सर, देखिए मैं ऑफिस गई थी आपसे मिलने, लेकिन आपने मुझसे मिलने के लिए इनकार कर दिया, इसलिए मैं घर आई हूँ। सर मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है, मैं अंदर आकर आपसे खुद माफी मांगना चाहती हूँ। तुम मेरे घर में कदम नहीं रखोगी, समझी? बहुत हो गया मिस्टर विजयराज, बहुत सुन लिया मैंने। शट अप। आज आप मुझे अपने घर से निकाल रहे हैं ना, लेकिन याद रखिए एक दिन मेरा साया आपके घर में अंधेरा कर देगा। हेलो। पहचाना मुझे? हाँ पहचाना। मैं एक बार किसी को देख लूं तो भूलता नहीं हूं, और 6 साल पहले जो तुमने हमारे साथ बदतमीजी की थी उसको मैं कैसे भूल सकता हूं। आइंदा मेरे घर पे कदम मत रखना, समझी? ये बात तुम पहले भी कह चुके हो और मैं कदम रख चुकी हूँ। आइंदा ऐसी हरकत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। जितनी महंगी पड़नी थी उतनी तो पड़ चुकी है, अब तो महंगे और सस्ते का हिसाब चुकाना है। देखो दोबारा मुझे फोन मत करना। नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि अब तुम मुझे फोन करोगे और तुम ही यहां मुझसे मिलने आओगे। किसको फोन किया था तुमने?